नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू अंशुल हूँ और काफ़ी समय से मैं आपको अपनी लिखी कहानियाँ सुना रही हूँ। मगर अभी फॉर ए चेंज मेरे दिमाग में एक ख्याल ने दस्तक दी कि क्यों ना मैं कुछ समय आपको हिंदी साहित्य की वो चर्चित लेखिकाओं की कहानी सुनाऊं, जिसे हम सभी ने बहुत पसंद किया है और जो काफ़ी चर्चित रही हैं। तो आज से इस नए सफ़र को आपके साथ शुरू कर रही हूँ मृदुला गर्ग की बहुत चर्चित कहानी हरी बिंदी। तो आइए शुरू कर रही हूं हरी बिंदी। आंख खुलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोल कर देखा, बिस्तर पर वो अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भर कर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बांह रख कर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वो मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, ये क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बांह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6 साढ़े 6 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना और साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। ना जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वो स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खोली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत अच्छी लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता कि वहां कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गजल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा क्या तो क्या। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जवान निकालकर चढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी ही छोड़ दी थी, नकली है ना, और जरूरत से ज्यादा बड़ी। राजन कहता है ये। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, आज तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर वो हंस पड़ी। बोली, मेरा मतलब है जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो।
तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। और बिना यह चिंता किए कि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, वो सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना पड़ेगा इससे। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया ड्राइवर से कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वो काफी देर खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। मैं जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने गंभीर चेहरा बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दूने बेग से हंस दी। फिर देखा, बारिश थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफी गुस्सैल नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरां देख याद आया कि काफी जोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम। एक साथ? एक साथ? बैरे ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई एतराज है? जी नहीं। लाया। उसे ठंडा और गरम एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, ना जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात हंसी आती है, जैसे आज आ रही है। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से ज्यादा ठाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वो दोनों इतने जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफी मांगने के बजाय एक और ठहाका लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वो अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा।
समझता हूँ, सूरज यहाँ रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार धुंध है। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफी पिएंगे? जरूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्टोरेंट में जा घुसे। उसने बाल छटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता रखते हैं ना? वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने कहा। काफी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ाए समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज सुनकर वो चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? यह जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूं, वह कह रहा था। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच होगा, लेकिन मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कस कर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पीटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वर्ली तक का टैक्सी का किराया कितना लगेगा? वो जोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने ये नहीं पूछा कि वो रहती कहाँ है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो ये नहीं जानना चाहता उसके पति है या नहीं है तो वो क्या करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। हाँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फास्फोरेंस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वो याद करके मुस्कुरा रहा था। तो सबसे अच्छी कौन सी जगह लगी आपको? जब जहां हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वे समझे या ना समझे। वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया, कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाई नहीं देखा ना, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वे जरा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। थी ना ये बहुत खूबसूरत सी कहानी मृदुला गर्ग की लिखी हरी बिंदी। मुझे बहुत पसंद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत
पसंद आई होगी। एक नारी के जीवन में एक खाली दिन का मिलना कितना मायने रखता है ना, जहाँ उस रोज़ घर की खटपट नहीं, चिलपिल नहीं, वो दिन सिर्फ उसका, वो उस पूरे दिन को अपने हिसाब से जी लेना चाहती है। हरी बिंदी की नायिका ने उस पूरे दिन को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन जानकर बहुत खूबसूरती से जिया। तो दोस्तों, आज हरी बिंदी की इस कहानी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अगली बार फिर किसी और कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक आपको नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।